पापा, ये सब क्या है? इतनी इतनी छोटी सी बात के लिए आईसीयू का खटिया पकड़ लिया। मुझे सच में यकीन नहीं होता। डॉक्टर ने कह दिया है ही इज फिट एंड फाइन। वो क्या है कि ऑफिस के प्रेशर की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। यू डोंट वरी, मैं अकेले ही ऑफिस का काम संभाल लूंगा। कल से आप एवरी मॉर्निंग जॉगिंग शुरू कर देंगे। मैं जाकर ऑफिस, मेरा मतलब है हॉस्पिटल का बिल भर देता हूँ। यू बी रेडी। तुम कब से खिड़की और दरवाजे की तरफ देखकर बातें करने लगे? एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दो, तभी मैं साथ चलूंगा। पापा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। I'm so sorry। इसकी वजह मैं ही हूं ना पापा। मेरा बेटा, बड़ा बेटा, ये कहकर आपने अपना प्यार दिया। मैं भूल गया था कि मैं अनाथ हूं। मैंने अपनी औकात से बढ़कर मांग लिया। आपने इतनी हिम्मत से मुझे बड़ा किया, तो इस सच्चाई को सुनकर आपके कदम कैसे लड़खड़ा गए? उन्होंने क्या गलत कहा? यही ना कि मैं अनाथ हूं। यही तो सच्चाई है पापा। वीरू, तुम अनाथ नहीं हो बेटा। जानता हूं पापा, मैं अनाथ नहीं हूं। जब आप और मामा मेरे साथ हैं तो मैं अनाथ कैसे हो सकता हूं? बताइए। लेकिन तुम। हाँ पापा, शांत हो जाइए आप। तुम कभी जिंदगी में खुद को अनाथ मत समझना। पापा, मैं भी तो वही कह रहा हूं। आप और मम्मा मेरे साथ हैं। हमारे बिना भी तुम अनाथ नहीं हो वीरा। तुम्हारा अपना एक गांव है, तुम्हारा अपना एक परिवार है। तुम्हारे पिताजी लाखों दिलों पर राज करते थे। प्यार के राज्य के चक्रवर्ती महाराज थे वो। इंसान के रूप में ईश्वर थे तुम्हारे पापा। इतने सालों से इतने प्यार से तुम पापा कहकर बुलाते रहे मुझे, पर मैं तुम्हारा पापा नहीं, बल्कि तुम्हारे असली पिताजी को मारने की कोशिश करने वाला पापी हूं। जंगल कनीवे, सरहद पर लोग खौफ की जिंदगी जी रहे थे। कहने के लिए एक शहर था, पास का गांव असुरों की लंका के समान था, जहां कानून और सरकार दोनों अपाहिज थे और पुलिस वाले दुष्टों के साथी। जो बच्चा यहां पैदा होता उसे यही मरना था। यही यहां का नियम था। यह रिवाज सदियों से यहां चला आ रहा था। कहने के लिए यहां का मुख्य व्यापार मिर्ची का था, लेकिन इसके आड़ में यहां के लोग हथियारों की तस्करी करते थे। गुनाह चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो, उसमें हाथ सिर्फ एक ही शैतान का होता है। वो है रावण, कंस, कीचक और यहां हुजूर। इस हुजूर के साम्राज्य में प्यार और अंतरजातीय विवाह एक गुनाह था, और यही मुख्य तौर पर लोगों के मरने का कारण भी। कहीं अगर ऐसी शादी होती, उसे हुजूर अपने पैरों तले रौंद देता था। दुर्गा मां, इस गांव की प्रतिष्ठित देवी। गांव के लोगों की इतनी बदकिस्मती थी कि उन्हें अपने ही गांव की देवी की पूजा करने का अधिकार नहीं था। जहां हर इंसान छोटे से छोटे सुख का मोहताज था, वहीं कहीं से एक इंसान आया और उसने हुजूर के जुल्मों के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। उसका नाम था वीर प्रताप सिंह, अहिंसावादी। हुजूर, पूजा किसके नाम से होगी? हुजूर जैसे कठोर इंसान की भी एक कमजोरी थी।
और वो थी हमारी बेटी लक्ष्मी। इस हुजूर की परंपरा में रक्त, शत्रु, दुश्मनी और मौत शामिल थे। पास के गांव के दुश्मन हर पल हमले की फिराक में ही होते थे, पर हुजूर एक ऐसी तलवार थी जो झुकना नहीं, सिर्फ सर कलम करना जानती थी, क्योंकि उसने मौत पर भी फतह हासिल की थी। वीर प्रताप सिंह जनता के सुख और खुशहाली के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाला महान इंसान था। उसने हर एक जिले, हर एक गांव में घूमना शुरू किया और वहां जाकर गांव वालों को शिक्षा, रीति रिवाज से वाकिफ करवाया। वो अपने ज्ञान का प्रचार करने लगा। ये बात लक्ष्मी को बहुत पसंद आई। हुजूर अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करता था और पास के गांव में दुश्मन होने के कारण वो एक घर जमाई की तलाश में था, पर लक्ष्मी किसी स्वाभिमानी व्यक्ति से विवाह करना चाहती थी। इसीलिए लक्ष्मी पिता के विरुद्ध जाकर अपने सपने को साकार करने निकल पड़ी। वो स्वाभिमानी इंसान था वीर प्रताप सिंह। इस गांव में अपना काम पूरा करके दूसरे गांव में जाते समय लक्ष्मी ने वीर से अपने प्यार का इजहार किया। गांव वालों ने विनती की कि वो इसे इसके राक्षस पिता से बचा ले, तो वीर ने उसे अपने पत्नी के रूप में अपनाने का निर्णय लिया। एक सामान्य परिवार में जन्मे वीर प्रताप ने अंजाम की चिंता न करते हुए दुर्गा मां को साक्षी मानकर लक्ष्मी से विवाह कर लिया। अपनी बेटी को खोने वाला हुजूर सुख, शांति सब कुछ खो चुका था। उसने अपने आदमियों से अपनी बेटी को भगाने वाले को ढूंढ निकालने को कहा। सब उसे एक ही नाम बताते, वीर प्रताप सिंह, पर उसे ढूंढ कोई न पाता।
बापू, इन्हें मारे सामने मत मारो बापू। पूरी जिंदगी खुद को माफ ना कर पाऊंगी। ऐसा मत करो बापू, ऐसा मत करो, मत करो बापू, मत करो। मत करो। इसे ले जाओ और जंगल में कहीं जिंदा दफन कर दो। जी हुजूर। ना बापू। और इस बच्चे को भी खत्म कर दो। बापू, बापू ऐसा मत कर। ये मारो बेटो है, मारी जिंदगी है, ये मारो खून है बापू। लेकिन हमारा खून नहीं है, इस पराये का है। मारा पर रहम कर बापू, इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। ऐसा ना कर।